सबको जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन में जानेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है और क्या सिखाना चाहता है, क्या बताना चाहता है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में जब बाइबल लिखी गई, जब मूसा को 10 आज्ञाएं दी गई, तो परमेश्वर के वचन में एक बात लिखी गई कि वहां 10 आज्ञाओं में एक महत्वपूर्ण जो आज्ञा दी गई कि अपने माता पिता का आदर कर, धरती में बहुत दिन तक जीवित रहेगा। कि नहीं? क्या हम अपने माता पिता का आदर करते हैं? क्या यीशु ने अपने माता का आदर किया था? क्या अपने पिता की आज्ञा को मानता था? यीशु मसीह, क्यों कि हम इस बात को कह रहे हैं कि यीशु मसीह जो शरीर का नाम था यीशु मसीह, और हम लोग भी शरीर में हैं। उस शरीर में एक हम जन्म लेते हैं अपनी माता के द्वारा, एक पिता के द्वारा। और क्या है, परमेश्वर ने इसीलिए आज्ञा दी अपने उस वचन में कि धरती में बहुत दिन तक तू जीवित रहेगा अगर अपने माता पिता का आदर करेगा। जब हम पढ़ते हैं, हम लोग निकालेंगे, हम लोग निर्गमन की किताब पढ़ते हैं, उसका 20 अध्याय और उसकी 12 से, और परमेश्वर का वचन क्या कहता है यहाँ पढ़ेंगे हम लोग। तुम अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसे तू बहुत दिन तक रहने पाएगा। और क्या यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अपने माता पिता का आदर कर, जो देश तुझे मैं दे रहा हूं उसमें बहुत दिन तक जीवित रह पाएगा। कि नहीं? आज हम लोग कौन से देश में हैं? भारत देश में। कि नहीं? इस देश में अगर बाइबल को पकड़कर चल रहा है तो क्या बाइबल क्या बता रही है कि अपने माता पिता का आदर करेगा तो उस देश में बहुत दिन तक क्या होगा? तू जीवित रहेगा, है कि नहीं? और अगर हमें परमेश्वर के वचन में क्या है, जीवित रहना है, तो अपने माता पिता का क्या करने की जरूरत है? आदर करने की जरूरत है। आदर कैसे किया जाएगा? कि नहीं? कैसे किया जाएगा आदर? कि हम उनके पैरों को धोए, कि उनके पैरों को दबाए? कि नहीं? आदर वो है कि हम उनकी बातों को ध्यान रखें। कि नहीं? उनके दुख में, उनके परेशानी में, उनकी दर्द, उनकी पीड़ाओं में, क्योंकि वचन कहता है कि मेरी आज्ञाओं को मानेगा तभी धरती में बहुत दिन तक जीवित रहेगा। क्या हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं कि नहीं? आज हमें जानना पड़ेगा। और यहाँ पर हम अगर पढ़ते हैं यशायाह की किताब, उसका 45 से 10 पढ़ते हैं, तो वहां परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है? पढ़िए। हाय उस पर जो अपने पिता से कहे तू क्या जन्माता है, और माँ से कहे तू किसकी माता है। और यहाँ परमेश्वर क्या कहता है? हाय, यशायाह की किताब उसकी 45:10 में क्या कहता है कि जो अपने माता पिता से कहे क्यों मुझे जन्माता है। काफी लोग कहते हैं, हम लोग भी कह देते थे जब अज्ञानी थे, कि नहीं, अपनी माता से क्यों कह देते थे, क्यों पैदा किया, हमें क्या करें। परमेश्वर का वचन कहता है जो अपने माता पिता से ऐसी बातें करें। कि नहीं? फिर पढ़िए एक बार। हाय उस पर जो अपने पिता से कहे तू क्या जन्माता, और माँ से कहे तू किसकी माता है। और हाय उस पर, कि नहीं, कभी हमारे माँ बाप दुख में पड़ जाते, परेशानियों में पड़ जाते, तो हम कहते क्यों हमें पैदा किया है। कि नहीं? तू मेरी माँ नहीं हो सकती है। कि नहीं? है, तू मेरा बाप नहीं हो सकता है। कि नहीं? हम लोग यहाँ यशायाह किताब में यह भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आज्ञा अभी परमेश्वर ने दी, और पुत्र भी क्या कहता है। अगर हम पढ़ते हैं उसका क्या नाम, नित्य वचन में भी पढ़ते हैं, वहां पे भी लिखा है। हम लोग भजन संहिता में पढ़ते, बाइबल में बहुत सी ऐसी किताबें, वहां कहना है पुत्र मेरी आज्ञाओं को माना कर और धरती में बहुत दिन तक तू क्या है? जीवित रहेगा। कि नहीं?
और हमारे क्या परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आज्ञा को क्या कर, माना कर, है नहीं। और हर एक आज्ञा को क्या कहता है, अपने हृदय की पाटियों में लिख ले, है नहीं। और इसलिए आज ये वचन हमें क्या सिखाता है, बताता है कि अपने माता पिता का कैसे आदर करना है, कि नहीं। काफी लोग तो ऐसे आज संसार के जो माता पिता बना रखे हैं, जिनको बोलते हैं आत्मिक पिता आत्मिक माता है, उनका आदर तो बहुत करेंगे, कि नहीं, लेकिन अपने माता से क्या कहेंगे, कि नहीं, माता ठीक ठाक है, बढ़िया है सब कुछ, और माता से क्या कहेंगे कि जय भाई आज पापा के यहाँ राशन मिल रहा है, जय राशन ले आना, कि नहीं, आज राशन ले आना, कि नहीं। यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तो अपने माता पिता का आदर कर, धरती में बहुत दिन तक क्या होगा, जीवित रहेगा। लेकिन उसने क्या कर दिया, अपने माता पिता को अपने आत्मिक माता पिता के हवाले कर दिया, और अपने फर्जों से क्या हो गया, पीछे हट गया, कि नहीं। क्योंकि बाइबल क्या बताती है, उस वक्त अकाल था और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था, कि नहीं, प्रभु यीशु मसीह उस वक्त नहीं थे, लेकिन क्या वहां पर यहोवा परमेश्वर थे, और उन्होंने क्या कहा था कि अनाथों की, विधवाओं की, है कि नहीं, उनकी सार लेना, कि अकाल के दिनों में। लेकिन आज अपने माता पिता को हम क्या भेज देते हैं कि चलो पापा मम्मी के यहाँ राशन मिल रहा है, क्या अकाल पड़ा हुआ, कि नहीं। देने वाले भले अपना पाप धो रहे हो, कि नहीं, और अपने गुनाहों को धोने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लेने वालों को भी सोचना चाहिए क्या हम गुनाह में पड़ रहे हैं, कि नहीं। हम अपने आत्मिक पिता की तो बहुत सी, मतलब उनका बात भी नहीं बर्दाश्त कर सकते, उनके लिए हम पता नहीं कितने कमेंट कर देंगे, कितनी बातें कर देंगे, लेकिन अपने माता पिता को गालियां देते हैं हम लोग, झगड़े करते हैं, विवाद करते हैं, कि नहीं, कि जल्दी है बुढ़िया सेट हो जाए, मैं चर्च में चलना, कि नहीं। आज मेरे आत्मिक पिता ने ये सिखाना, आत्मिक पिता ने ये सिखाना है, लेकिन बाइबल क्या कहती है, कि नहीं, वो हमें सीखने की जरूरत है, कि नहीं। हम कुलसियों की किताब पढ़ते हैं नए नियम में, उसका 3 अध्याय उसकी 20 में क्या परमेश्वर का वचन कहता है, हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। प्रभु इससे क्या हो जाता है, प्रसन्न होता है। लेकिन अब मूर्ख लोग क्या कहेंगे, कि नहीं, आत्मिक पिता के बारे कहा, आत्मिक पिता के बारे नहीं कहा गया, यहाँ संसारी माता पिता के बारे कहा गया है, कि नहीं। अगर हम संसारी माता पिता ने जिसने हमें जन्म दिया और उसकी आज्ञाओं को हम नहीं मानते, उनके देखभाल नहीं करते हैं, तो हमें बाइबल पकड़ कर घूमने की जरूरत नहीं है, हमें क्रिश्चियन बनने की जरूरत नहीं है, हमें आत्मिक माता पिता बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग, कि नहीं, जो हमारे शारीरिक माता पिता है उनका हम ध्यान नहीं रखते, क्योंकि बाइबल बताती है, कि नहीं, यीशु मसीह ने कई काम किए, कि नहीं, अपनी माता की आज्ञा में रहा यीशु मसीह, अपने पिता की आज्ञा में रहा यीशु मसीह, और यीशु मसीह जब अपने माता पिता की आज्ञा में था और वो बड़ाई का काम साथ में कर रहा था, कि नहीं, उस काम करता था। आजकल कोई पास्टरों की तरह नहीं है कि पेट बढ़ा लो, चर्च बना लो, कि नहीं, ऐसा नहीं था। यीशु मसीह क्या कहता था, उसने मत्ती की किताब में कहा भी था, उसकी 20 के 28 की, और वहां से 16 से लेकर 20 तक में वो क्या कहता है, जाओ सारे जगत में प्रचार करो, कि नहीं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, मेरे चेले बनाओ, और मैं जगत के अंत तक तुम्हारे हाथ हूँ, बीमारों पर प्रार्थना करो। परमेश्वर का वचन ये कहता है। वहाँ उसने कहे नहीं जाके जाओ चर्चे बनाना, जाके ब्रांचे बनाना, अपने माता पिता का आदर करना छोड़ देना और आत्मिक पिता बन जाना, ऐसा कहा था उसने? नहीं, क्योंकि हमने बाइबल में रहना है। बाइबल हमें क्या कहती है, अपने माता पिता का आदर कर, धरती में बहुत दिन तक जीवित रहेगा, कि नहीं। हमें अपने माता पिता का आदर करेंगे और वो करना बहुत जरूरी है। क्या यीशु ने अपने माता पिता का आदर किया था, कि नहीं? यीशु अपने माता पिता की आज्ञा
को मारता था। जब पहला बाइबल का हम चमत्कार देखते हैं तो एक शादी में और यीशु की माँ और यीशु वहां पर था कि नहीं? यीशु की माँ और यीशु वहां पर था और वहां पर क्या अंगूरों का रस कम पड़ गया तो वहां सभी लोग कहने लगे, यीशु की माता से कहने लगे कि यहाँ पर क्या हो गया है, रस खत्म हो गया है, अंगूरों का रस खत्म हो गया है कि नहीं, दाग मधु खत्म हो गया है। तो वो क्या कहने लगी, मेरे बेटे यीशु से कहो। तो जब यीशु से कहा और यीशु ने अपनी माँ का क्या है, आज्ञा को माना कि नहीं, उसने कहा जाओ सारे कनस्तरों को भर दो, सारे वहां पर उन मटकों को भरा दिया गया, कनस्तरों को भरा दिया गया, उस वक्त जो भी सामान चलता था उनमें सभी भरा दिया गया। और वहां पर यीशु मसीह ने पहला चमत्कार किया, और किसके कहने पे किया, अपनी माँ के आज्ञा के कारण कि नहीं। और यीशु मसीह अपनी माँ की बहुत चिंता करता था। क्या हम लोग चिंता करते हैं कि नहीं? बहुत चिंता थी इसको, लेकिन वो भले संसार में उस पिता के काम को करने के लिए आया था, लेकिन शारीरिक माता की उसको चिंता थी क्योंकि उसके द्वारा उसने जन्म लिया था। और जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया तब यीशु मसीह ने एक बात कही, एक बात कही नहीं, 7 बातें कही। और 7 बातों में एक बात यह भी थी कि नहीं, अपने चेलों से कहा कि आज से ये तुम्हारी माता है और अपनी माता को ले जाओ। फिर उसने नाम लेकर भी कहा, हे यूहन्ना, आज से तेरी ये माता है कि नहीं, ये नारी आज से तेरी ये माता है कि नहीं। और कितनी क्रूस पे लटके हुए भी यीशु मसीह चिंता कर रहा है कि नहीं। क्या हम लोग अपने माता पिता की चिंता कर रहे हैं, आज उसकी फिक्र कर रहे हैं कि आज वो बुढ़ापे में है, आज दुख में है, वो आज परेशानी में है और आज क्या है, वो समस्याओं में है। तो क्या अपने माता पिता का हम आदर कर रहे हैं? क्या अनाथ आश्रमों में छोड़ रहे हैं उनको, वृद्ध आश्रम में भी छोड़ रहे हैं कि नहीं, कि सरकारों के अंडर में कर रहे हैं, क्या चर्चों के लिए छोड़ रहे हैं? क्योंकि बाइबल तो हमें आज्ञा देती है कि जिसने बाइबल को क्या है, पकड़ा है, जिसने बाइबल को पकड़ा है उसको परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अपने माता पिता का आदर कर, धरती में बहुत दिन तक जीवित रहेगा कि नहीं। यीशु मसीह ने वचन में किसको पूरा करने के लिए कहा? हमारे लिए। यीशु मसीह तो 33.5 साल में संसार को छोड़कर चले गए थे, लेकिन उसने फिर भी कह गए थे कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। और तभी रहेगा जब अपने माता पिता का हम लोग क्या करेंगे, आदर करेंगे। इसलिए अपने माता पिता का आदर करना बहुत जरूरी है। और हमने निर्गुण में पढ़ कर देखा, कुलसियों में पढ़ कर देखा, जिशाया में पढ़ के देखा, यूहन्ना में पढ़ के देखा। इन किताबों को आप नोट करके जरूर देखिए कि इसमें द्वारा बहुत से ऐसे बाइबल के अंदर वचन है, मैंने बहुत से थोड़े आपको बताए कि अपने माता पिता का आदर करो कि नहीं। आत्मिक माता पिता के द्वारा आपका उद्धार नहीं है कि नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने कोई आत्मिक माता और पिता नहीं बनाए, उसने शारीरिक और माता पिता आपके बनाए हैं कि नहीं। यीशु मसीह ने शारीरिक माता पिता बनाए हैं, आत्मिक माता पिता यीशु ने नहीं बनाए हैं, ये ब्रांचों ने बनाए हैं, ये लोगों ने बनाए हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए। यीशु मसीह ने कहीं भी बाइबल में नहीं आत्मिक माता पिता नहीं बनाए। उन्होंने तो इतना कह दिया कि धरती में अपने आप को माता पिता मत कहलाना कि नहीं, कि नहीं। ये ब्रांचों वालों ने बनाए हैं कि नहीं, ये पैसा कमाने वालों ने बनाए हैं। इन्होंने धंधे खोल रखे हैं बाइबल पकड़कर कि नहीं, जो चर्च बनाने वाले हैं। और इन्होंने क्या है गया, जो यहाँ तक समाज के काम के लिए आए हुए हैं कि नहीं, यीशु के काम के लिए नहीं आए हैं कि नहीं, यीशु के काम के लिए नहीं आए। ये समाज के काम में आपको राशन दे देंगे कि नहीं,
चंगाई दे देंगे, लेकिन उद्धार इनके द्वारा नहीं है। उद्धार प्रभु यीशु के द्वारा है कि नहीं? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। उनका उद्धार है जो धरती में अपने माता पिता का आदर करेंगे। उनका उद्धार है, क्योंकि बाइबल बताती है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं कि नहीं? उद्धार उसी का होगा। आपके इन आत्मिक पिताओं और मम्मियों के द्वारा उद्धार नहीं होगा, क्योंकि इनको भी उद्धार चाहिए अगो कि नहीं? अगर मैं खड़ा हूं तो मुझे भी उद्धार चाहिए, तुम्हारे आत्मिक माता पिता को भी उद्धार चाहिए, लेकिन संसारिक माता पिता के द्वारा आपको उद्धार नहीं मिलेगा। क्योंकि बाइबल की पहली आज्ञा है क्या सिखा रही है हमें कि नहीं? कि अपने माता पिता का आदर कर, धरती में बहुत दिन तक जीवित रह पाए। इसलिए अपने माता पिता का क्या करें हम लोग? आदर करें कि नहीं? तभी बाइबल का वचन को पूरा करने की जरूरत है। आपका भवन में आना, चर्च में आना और परमेश्वर को मानना कि नहीं? अगर जब तक अपने माता पिता का आदर नहीं करते हो तब तक आप लोग व्यर्थ हो, बेकार हो, ठीक नहीं? क्योंकि बाइबल बताती है कि आप ठनठनानी हुई उस खाली बर्तन की तरह हो, उस झांझ की तरह हो। इसलिए अपने जीवन को सही में चलाइए, अपने माता पिता का आदर करिए। सबको जय मसीह।